हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। उसके बाद हमें द्विध्रुव पढ़ा, फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, फिर विद्युत द्विध्रुव से अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जिसका मान आया था 1/4πε0 के 2p/r³ या r³। और फिर हमने निरक्षीय स्थिति पर निकाली, मतलब उसके लंबवत निकाली थी, उसका मान आया था 1/4πε0 के p/r³। इकाई इसकी थी न्यूटन अपॉन कूलम या फिर वोल्ट अपॉन मीटर होती है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि वोल्ट को बोलते हैं W/Q, तो यानी कि J अपॉन जूल/कूलम भी लिख सकते हैं। तो एक इकाई इसकी और हो जाएगी जूल/कूलम मीटर। अच्छी स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी E बराबर 1/4πε0 के 2p/r³। और निरक्षीय स्थिति पर आई थी, सब कुछ सेम था, बस p/। तो अच्छी स्थिति पर इससे जस्ट डबल होती है तीव्रता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर यदि दोनों को हमें बराबर करना है, ये तो वैसे डबल है, तो इसमें हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो नोट में पहला पॉइंट लिखो, ये अच्छी स्थिति का मतलब यहाँ पर कहीं बिंदु होगा, निरक्षीय का मतलब यहाँ पर कहीं होगा। अब कहीं ऐसी जगह पर बिंदु P स्थित है, ना तो वो अच्छी स्थिति है और ना ही वो कोई सी भी स्थिति में हो सकता है। ठीक है, मान लिया हमने कि कोई बिंदु P था यहाँ पर कौन सा बिंदु है? P। इस पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस O से इस P को क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये P बिंदु को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर मिला दिया। ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग कि ये जो लाइन है, इनको मिलाने वाली रेखा और ये विद्युत द्विध्रुव, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा। इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सीधा सूत्र तुम लोगों को याद रखना है। क्या कि यहाँ पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो आएगी E बराबर 1/4πε0 के p/r³। और यहाँ पर गुणा हो जाएगा किसका? 3cos² थीटा प्लस 1। तो किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे कि चेक करने के लिए सूत्र सही है कि नहीं, हम अच्छी और निरक्षीय पर ही निकाल लेते हैं। कहां पर निकाल रहे हैं? तो देखो, ये मान लिया हमने बिंदु P यहाँ पर ना होते हुए कहां पर रखा हुआ है? यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो बताओ बिंदु P जब यहाँ पर है तो बताओ ये थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो बताओ थीटा का मान जब 0 तो cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का मान 3 में करोगे तो 3 और 1 4, 4 का √2। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2p। तो बताओ यही हमने लिखा था, इसमें लिखा था कि नहीं? अब हम निरक्षीय पर चेक कर लेते हैं। निरक्षीय पर ये बिंदु P कहीं यहाँ पर होगा, तो बताओ कोण कितना हो जाएगा? 90। 90 का मतलब यहाँ पर cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो 0 का गुणा 0 करेंगे 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। √1 का मतलब क्या होता है? 1। तो बताओ कितना आ जाएगा? p/। यही लिखा था कि हमने। तो इस वाले सूत्र से हम किसी भी बिंदु पर क्या निकाल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किसी विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश सदैव ... होता है। बताओ, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कितना होता है? 0। कैसे? देखो, जब भी कोई विद्युत द्विध्रुव होगा तो उसका मैं टोटल आवेश निकालना है, तो क्या होगा? +q -q। तो बराबर कितना आ जाएगा? हमेशा शून्य होगा। ठीक है, तो उसमें शून्य लिख लो। अब तुमसे कभी ऐसा पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कभी कभी ऐसा ही पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया, इसका नाम AB था। इसके मध्य बिंदु का या केंद्र का नाम क्या है? O। यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है -q, माइनस मान लो। ठीक है, प्लस ही मान सकते हैं या माइनस कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ हमने कौन सा आवेश रख दिया? +q। अब हमको बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है? इस मध्य बिंदु पर। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इस माइनस वाले आवेश की वजह से। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? a। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a दूरी हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इस तरफ होगी। इसको बोल दिया हमने E1। क्या बोल दिया है? क्योंकि माइनस आवेश है तो माइनस आवेश की तरफ होगी ये।
यहाँ पर देखो प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, इधर की तरफ होगी, क्योंकि ये कैसा आवेश है प्लस, तो प्लस से दूर की तरफ होती है, माइनस के पास में होती है, तो इसको मान लिया हमने E2, क्या मान लिया है। तो हमको क्या निकालना है, बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस, तो टोटल यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, या इसको बोलते हैं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब E1 का मान हम निकालते हैं, ये बिंदु आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश का मान Q, देखो दिशा परमाणु दिया जाएगा इसके केवल, क्योंकि ये दिशा को दर्शा, दिशा तो हमने पहले मान ली इधर, तो इधर आ जाएगा Q, और इनके बीच की दूरी बताओ कितनी है, तो A का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसकी वजह से बताओ कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/A स्क्वायर, बिल्कुल सेम सेम है ये, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, यदि हम इसमें ऊपर A का गुणा कर दें, किसका, तो हमने इधर ऊपर A का गुणा कर दिया इसमें, और नीचे भी क्या कर दिया हमने, A का गुणा कर दिया। किसी भी चीज में हम ऊपर A का गुणा कर सकते हैं, वो नीचे A का भाग दे सकते हैं हम लोग, ठीक। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, P आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा ये Q इंटू 2A, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, P, और ये आगे क्या बचा हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और नीचे देखो एक A और आया है, तो क्या आएगा, A3। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय पर देखो चाहे अक्षीय पर देखो, सब में नीचे क्या आता है, A3 आ जाता है, तो ये भी A3 के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण हम बलयुग्म आघूर्ण निकालेंगे या टॉर्क का मान निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम लोग जानते हैं कि ये खुले वक्र की होती हैं, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा बनाना है तो हम समांतर बना देंगे, कैसे बना देंगे, समांतर। तो हमने कुछ इस प्रकार से लाइनें खींच दी, इनका मतलब क्या होगा बताओ, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक समान तीव्रता की होंगी, ये इसको हमने बोल दिया E, क्या बोल दिया, इसमें किसी प्रॉब्लम। इस विद्युत क्षेत्र में या एक समान विद्युत क्षेत्र में हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रख देंगे, मान लिया यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से बना दिया एक विद्युत द्विध्रुव। ऐसे द्विध्रुव का नाम बताओ क्या ले लें हम लोग, जो नाम पहले से हम रख चुके हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, ये मध्य बिंदु है इसका O, यहां से लेके यहां तक की दूरी 2A, कितनी है, ये हमने दूरी ले ली है 2A। यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र है इधर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र इस साइड है, ये द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है, इनके बीच एक कोण बन रहा है, इस कोण को हमने मान लिया थीटा, क्या मान लिया हमने, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये कितना है, थीटा है। यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ, मान लिया हमने -Q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर आवेश रखा है ये +Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लिया ये विद्युत द्विध्रुव ये वाला है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इस प्रकार से रखा हुआ है, यहाँ पर कौन सा आवेश, माइनस आवेश, यहाँ पर कौन सा है, प्लस आवेश। विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से जा रहा है, अच्छा विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये धनात्मक आवेश है, ये कौन सा है, ऋणात्मक आवेश, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं। दो ये माइनस आवेश है, ये कौन सा आवेश है, प्लस। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई आवेश रखा हुआ है, इसके ऊपर एक बल लगता है, क्या लगता है, और बल कितना लगता है, बल का सूत्र भी आप लोगों को पता है, F = Q × E, याद है, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखा था F/Q। वहां पर नोट में हमने ये भी लिखा था कि यदि कोई आवेश Q है, उसके ऊपर कितना बल लगेगा, तो बल बराबर कितना हो जाएगा, E × Q या Q × E, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक आवेश तो ये रखा हुआ है, एक आवेश ये रखा हुआ है, ये माइनस का आवेश है, कौन सा है, तो यहाँ पर बल लगेगा, उसमें माइनस का हम गुणा कर देंगे, माइनस केवल
दिशा को दर्शा रहा है, किसको? तो इस वाले आवेश पर बल लगेगा इधर की तरफ, कहां लगेगा? इस साइड। अच्छा, इधर की तरफ लगने वाले बल को हमने बोल दिया F1। क्या बोल दिया था? इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। इस वाले बल को हमने कितना बोल दिया? F2। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर कितने बल लग रहे हैं? एक बल तो इस तरफ खींच रहा है इसको, एक कहां खींच रहा है? इधर की तरफ। तो ये कुछ इस प्रकार से घूमेगा, ये घूमेगा कि नहीं? तो जब ये इधर की तरफ घूमेगा तो घूमने में जितना इसके ऊपर ताकत लगेगी उसको हम बोलेंगे बलयोग्म आघूर्ण। क्या कहेंगे हम इसको? बलयोग्म आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो हम इनमें से एक बल का मान ले लेंगे और इनके बीच की दूरी का गुणा कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही कहलाएगा बलयोग्म आघूर्ण। पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर जो चीज हमने मानी है उसको हम साइड में लिखेंगे। यहां बल लग रहा है F1, ये कौन सा लग रहा है? F2। यदि इनके बीच की हम दूरी निकालेंगे तो दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहां से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि ये लाइन यहां पर आ रही है ये, और ये इधर की तरफ कौन सा बल है ये? तो ये तो F1 हो गया, कौन सा हो गया? F2। तो ये दूरी कहलाएगी, इस बिंदु का हमने नाम दिया था B, इस वाले को हम नाम देते हैं C। तो जो BC दूरी है वो क्या कहलाएगी? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, ये जो बल लग रहा है इस पे, यहाँ पर F1 बल लग रहा है, यहाँ पर F2 बल। तो ये इस तरह से इसको घुमाएगा, और कब तक घुमाएगा? जब तक ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर नहीं हो जाएगा। ठीक, तब तक ये बल लगते रहेंगे इस पर। हमको निकालना है टॉर्क। क्या निकालना है? टॉर्क। टॉर्क को बोलते हैं बलयोग्म आघूर्ण। तो बलयोग्म आघूर्ण का सूत्र होता है, लाइन चेंज करके लिखना, बलयोग्म। बलयोग्म क्यों बोला हमने? क्योंकि एक बल तो यहां लग रहा है, एक बल यहां लग रहा है, दोनों का एक जोड़ा लग रहा है, पेयर। जोड़े को बोलते हैं योग्म। क्या कहते हैं? उसकी वजह से जो घूर्णन उत्पन्न होता है, इसलिए बोलते हैं बलयोग्म आघूर्ण। और इसको दर्शाया जाता है टाउ से। किससे? ये टाउ है, जे होता है ना, जे का उल्टा बना दो तो क्या कहलाएगा? ये टाउ। ठीक है, बलयोग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है? इनमें से हम कोई सा भी एक बल ले लेंगे, या फिर केवल यहां पर क्या लिख देंगे? बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। अच्छा देखो, यहां पर बल हम इसमें से कोई सा भी मान सकते हैं। बताओ, F1 ले लें या F2 ले लें? F1 ले लेते हैं। ठीक है, F1 इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है? ये F2 है, ये F1 है, इनके बीच की दूरी कितनी है? B इंटू सी। तो हमें बस यहाँ पर BC का मान निकालना है। तो चित्र में देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ABC। क्या बन रहा है? तो चित्रानुसार तो इसमें क्या आ जाएगा? त्रिभुज ABC में यदि हम यहाँ पर साइन का मान निकाल लें, किसका? तो साइन बराबर क्या होता था? ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? क्योंकि ये वाला कोण कितने का है? 90 डिग्री का। ये हमने थीटा माना है। थीटा के सामने, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। नीचे वाली और इधर वाली कर्ण। तो साइन थीटा यदि हम निकालेंगे, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर आ जाएगा BC बटे AB। अच्छा बताओ, BC का मान तो हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है। AB का मान तो पता है, कितना है? 2A। तो क्या हम BC का मान यहां से निकाल सकते हैं? बराबर कितना आ जाएगा? 2A इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसका मान हम समीकरण नंबर किस में रख देंगे? 1 में रख देंगे। या बल का सीधा मान यहाँ पर रख दो। बल हमने कितना माना था? F कितना आया था? Q इंटू ई। ये भी कितना आया था? Q इंटू ई। तो सीधा यहाँ पर क्या आएगा? Q इंटू ई आ जाएगा। BC का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यानी कि टाउ बराबर आ जाएगा कितना? Q इंटू ई इंटू 2A साइन थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, Q इंटू 2A क्या बन जाएगा? ये P बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टाउ बराबर PE साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर कितना होता है? Q इंटू 2A होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, P इंटू ई है। P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों ही सदिश राशि है। कैसी राशियां हैं? सदिश के साथ यदि साइन थीटा आ रहा है तो उसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? कॉस थीटा आता है, इसका मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? तो ऐसा हम साइन थीटा को हटा भी सकते हैं यहां से, तो ये आ जाएगा क्या? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर।
यहाँ P क्रॉस E लिखा है, आप इसको E क्रॉस P नहीं लिख सकते। आपने यहाँ पर क्या लिखा है, P क्रॉस E, इसको हम E क्रॉस P नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? चलो देखो हम इसकी इकाई निकाल लेते हैं। P का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमें पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, आवेश गुणा उनके बीच की दूरी। आवेश को होती है कूलम, दूरी को होती है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। तो इसकी जो है कूलम इंटू मीटर, इसकी क्या हो जाएगी बताओ, न्यूटन प्रति कूलम। कूलम से कूलम, न्यूटन इंटू मीटर, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। बेमेल सूत्र देखो, ये तो बल है यहाँ पर, और बल इंटू उनके बीच की दूरी। बल का बेमेल सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, और दूरी का होता है एल, तो ये हो जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और बड़े ब्रैकेट में लिख देना इसको। अब हमको निकालना है कि कब बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, ऐसे में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही थी। ये द्विध्रुव पहले ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ कौन सा है, माइनस के ऊपर इधर की तरफ बल लगेगा, प्लस के ऊपर इधर की तरफ बल लगेगा। तो ये ऐसे में घूमना चाहेगा, इधर घूमना चाहेगा कि नहीं, और घूमते 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 और ये ऐसा आ गया, तो प्लस वाला इधर आ गया, माइनस इधर आ गया है। अब माइनस पर बल कहाँ लग रहा है, इस साइड, प्लस पर कहाँ लग रहा है, अब ये कहाँ घूमना चाहेगा, है? कहीं जाएगा क्या ये? अब तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर हो गया ये, तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये तो जब कहीं नहीं जाएगा तो इसको पर कोई बल नहीं लग रहा है, या फिर दोनों तरफ से बराबर बराबर बल लग रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बलयुग्म आघूर्ण का मान क्या होगा, न्यूनतम। क्या होगा, न्यूनतम कब होगा, जब ये विद्युत क्षेत्र रेखा के क्या होगा, एकदम समांतर। और अधिकतम बल कब लग रहा होगा, जब ये कहाँ होगा, लंबवत। ठीक है, अच्छा लंबवत है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री, और समांतर है तब कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमें दो कंडीशन लिखना है, अधिकतम और न्यूनतम मान। यह स्थिति एक, पहली स्थिति हम कब देख रहे हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टाउ बराबर आ जाएगा पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, पी ई। तो अधिकतम जो टॉर्क होता है वो कितना आएगा, पी ई, और कब आएगा, साइन वो थीटा कितना हो जाएगा इसमें, 90 डिग्री। इतना लिखो, एक लाइन लिखना इसके नीचे। अच्छा सुनो, जो भी चीज अधिकतम होती है, अधिकतम को बोलते हैं मैक्सिमम, क्या कहते हैं, न्यूनतम को कहते हैं मिनिमम। तो इसके नीचे हम कभी कभी ऐसे एम ए एक्स भी लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, अतः विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति में हो तो बलयुग्म आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। यदि हम सेकंड कंडीशन की बात करें, तो हमने थीटा कितना ले लिया, 0 डिग्री। जब थीटा 0 आ जाएगा तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0, तो टॉर्क का मान कितना आ जाएगा, 0। यानी कि न्यूनतम टॉर्क इसके ऊपर कितना लगेगा, 0 लगेगा। और कब लगेगा, जब ये किसके समांतर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर हो जाएगा। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमने पहले लिखी थी कि किसी भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन कभी कभी वो ऐसा पूछ लेते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए बलयुग्म आघूर्ण के सूत्र की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो हमको टॉर्क के सूत्र से किसकी परिभाषा लिखना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और मैंने बताया था कि ऐसी परिभाषा आपको बहुत सारी मिलेगी। सूत्र ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इस वाले सूत्र में हम क्या करेंगे, सभी मान 1 कर देंगे। कितने मान आ जाएंगे, 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें P की परिभाषा लिखना है, तो यहाँ बचा क्या गया, E बचा है, साइन थीटा बचा हुआ है, तो E का मान हमने कितना लिख दिया, 1। कितना लिख दिया है, यहाँ पर साइन थीटा का मान 1 कब आ सकता है, जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री। कितना, तो जब E का मान 1 हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो उस समय टॉर्क का मान किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जब विद्युत द्विध्रुव
एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा हो, एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री पर रखा हो, कितने डिग्री पर, तो उस पर जितना बलयुग्म आघूर्ण होता है उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यह विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो विद्युत द्विध्रुव के ऊपर एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है, टाउ, टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर दो आवेश रखे हुए माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू पर एक बल लगता है F1 इधर और F2 कहां लगता है, उस साइड लगता है। बताओ F1 का मान F2 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल बराबर होता है, बस दिशा अलग अलग होती है। F1 इधर लग रहा है तो F2 कहां लग रहा है। तो तुमसे ऐसा पूछा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है, सही है। अच्छा, तुमसे ऐसा पूछा है कि असमान विद्युत क्षेत्र में, किसमें, हमने जो विद्युत क्षेत्र लिया है वो एक समान नहीं लिया, वो असमान लिया है। कैसे लिया है, जैसे हमने ई का मान ऐसे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश होगा, यहाँ पर कौन सा प्लस क्यू आवेश, तो माइनस पर तो इस साइड पर लगेगा और इस पे इस साइड पर लगेगा, तो यहाँ पर F1 लगेगा यहाँ पर। तो F1 का मान ज्यादा होगा या F2 का, F1 का मान ज्यादा होगा। तो असमान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर जो कुल बल लगता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर हमेशा बल कैसे लगेगा, बराबर बराबर बल लगेगा, तो उनका पूरा योग हो जाएगा जीरो।